बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाज़िब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम तोशाखाना केस की कार्रवाई को डिस्कस करते हैं। ये इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हमारे जो इंतहाई महबूब जज, इंतहाई पहुँचे हुए काबिल शख्सियत जज हुमायूं दिलावर साहब, जिनके बारे में आपको पता होगा कि उनकी जो फेसबुक ID है वो कुछ अर्सा पहले पकड़ी गई थी, जिसको जज साहब ने मान भी लिया है कि ये ID मेरी है। तो लेकिन फिर भी जज साहब वो केस जो है वो ट्रांसफ़र करने के हक़ में नहीं है। वो कहते हैं कि इस केस की समाअत मैंने ही करनी है, मैंने इस केस का फैसला करना है, जो कुछ भी होगा वो मैं ही करूँगा। मतलब कोई और जज किसी का हक़ नहीं है, सारा कुछ मैंने खुद करना है। इमरान खान साहब को सज़ा होगी या बरी किया जाएगा, जो भी होगा वो जज साहब खुद करेंगे। और इसके जो अपील है वो भी हाई कोर्ट में गई हुई है आमिर फ़ारूक साहब के पास। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ये वो जज साहब है जिनको अपनी अदालत की तौहीन महसूस नहीं हुई थी। जब इमरान खान को 9 मई को गिरफ़्तार किया गया था, यही वो जज साहब थे जो काफ़ी देर फैसला महफूज करने के बाद इन्होंने कह दिया था कि ये बिल्कुल कानूनी गिरफ़्तारी हुई है। लेकिन इन्होंने ये लिख दिया था कि ये गिरफ़्तारी का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन गिरफ़्तारी कानूनी हुई है। यानी मतलब अब समझने वाली बात है कि मतलब गिरफ़्तारी का तरीका ठीक नहीं है, गिरफ़्तारी कानूनी हुई है। तो लेकिन इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया था कि ये गिरफ़्तारी भी गैर कानूनी थी। यानी आमिर फ़ारूक साहब की अदालत की इज़्ज़त सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कराई थी, लेकिन मौसूफ़ ने बहाल नहीं कराई थी। लेकिन इन्होंने जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कराई थी IG के खिलाफ, वो कार्रवाई भी कहीं दरमियान में लटक गई है। अभी तक उसका भी कोई पता नहीं लगा कि वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। तो ये हमारी जुडिशरी का हाल है। हमारी जुडिशरी में इस तरह के केसेस अब कोई पता नहीं है कि वो केस कब लगेगा, वो कहाँ तक पहुँचा, और ना ही कोई मालूमात दी जा रही है कि वो IG के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी वो आया कि हुई भी है या नहीं हुई है, वो केस कहाँ तक पहुँचा है। तो ये तोशाखाना केस की समाअत जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में हुई है। इमरान खान साहब जो है सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए, तो अभी जज साहब जो है वो उनको आने में ज़रा टाइम था। इस दौरान मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया है कि वहाँ पर समाअत के दौरान जिस तरह अता तारड़ साहब ने बदतमीज़ी की, जिस तरह जो तूफ़ान बदतमीज़ी वहाँ पर बर्पा हुआ, अता तारड़ साहब को निकाल भी दिया गया था अदालत से और वहाँ पर नारे लगवाए गए और एक तल कलामी के माहौल में समाअत हुई थी। लेकिन ये समाअत के दौरान जो इलेक्शन कमीशन का जो गवाह था वकास, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पिछले व्लॉग में भी इसके ऊपर बात की है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम होता है इलेक्शन कराना। ये जो दूसरी फॉर्मेलिटी है सज़ा जज़ा वाली, ये बात की बातें होती हैं। ये आज तक इलेक्शन कमीशन ने किसी को इस तरह की सज़ा नहीं दिलवाई। हमारे यहाँ पर जो मैंने अपने कैरियर में देखा, इलेक्शन कमीशन ने किसी के खिलाफ केस लेके नहीं पहुँच किया, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो बगैर वकील के इमरान खान के खिलाफ केस लेके पहुँच गया। उनके पास वकील भी नहीं था, ये उनकी हालत है। उनके पास उनको एक वकील भी नहीं मिला और वकील भी उन्होंने शहबाज शरीफ वाला हायर किया है। अब चले वो तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया है, या चले वकील जो है वो कोई भी हायर कर सकता है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन जैसे मुतबर इदारे को, जिसका काम है न्यूट्रल रहना, उसको कोई और वकील नहीं मिला। उसको वही वकील मिला है जो शहबाज शरीफ की केस लड़ता है। तो उसको इमरान खान के खिलाफ सज़ा दिलवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुँच गई है अदालत में। तो ये भी अपनी नौयत का एक वाहिद केस है जिसमें इलेक्शन कमीशन मदई बना हुआ है। और इस केस में इलेक्शन कमीशन के जो गवाह थे, वकास नाम है इनका, तो इनको बगैर तैयारी के ये बगैर तैयारी के, ये मुझे लगता है कोई पढ़ा लिखा शख्स भी नहीं है, ये मुझे लगता है कोई जाहिल किस्म का आदमी इन्होंने गवाह के तौर पर इन्होंने अदालत में पेश कर दिया है। जो कि ख्वाजा हारिस साहब जो है वो क्रिमिनल वकील है, क्रिमिनल लॉयर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वो क्रिमिनल वकील है, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की है इस फील्ड में। तो उन्होंने 2-3 सवाल पूछे हैं इस गवाह से, तो ये एक सवाल का जवाब भी तसल्ली बख्श नहीं दे पाया। और ये इसका नाम कोई मिर्ज़ा वकास रऊफ़ है, जो कि कमरे अदालत में पेश हुआ और ख्वाजा हारिस साहब के सवालों का एक सवाल का भी ये जवाब तसल्ली बख्श नहीं दे पाया। यानी इनकी ये अब सवाल क्या पूछे गए थे ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से कि आपने जो स्क्रूटनी होती है तोशाखाना के तहाइफ की, क्या वो आपके सामने हुई? तो इसका भी कोई जवाब नहीं था। उसको तो मुझे लगता है पता भी नहीं था कि तोशाखाना में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ख्वाजा हारिस साहब को तो ये पूछना चाहिए था कि जनाब आप ये बताएं कि तोशाखाना कहते किसे हैं। मुझे लगता है उसको वो भी नहीं पता होगा कि तोशाखाना क्या होता है। तो इस किस्म के बंदे को उन्होंने पेश किया। लेकिन जज साहब जो है वो इंतहाई मोहतरम जज है हमारे लिए। अब वो जैसे भी हैं, लेकिन वो हमारा आइन जो है वो कहता है कि वो मोहतरम है, तो हमें उनकी इज़्ज़त करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो वो जज साहब जो है उन्होंने बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया, उनको कोई बात बुरी नहीं लगी और वो उन्होंने सब ओके कहकर कोई गवाह की जो सरजनिश नहीं की कि भाई आप तैयारी करके आओ या तैयारी ना करो। जो भी अहकाम जज साहब देते हैं, तो वो जज साहब ने कोई अहकाम नहीं दिए। जज साहब ने कल तक की समाअत मुलतवी कर दी है और कल दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी। और ये एक और केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट जो है वो भी उस केस को लेके बैठी हुई है। पहले जो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था कि वो हाई कोर्ट ने दोबारा भेज दिया ट्रायल कोर्ट को,
اور ٹرائل کورٹ نے وہ کیس دوبارہ ریفر کر دیا ہے, دوبارہ اس کا فیصلہ سنا دیا, وہ کیس دوبارہ چلا گیا ہائی کورٹ کو. یعنی یہ وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ پہلے آپ والا کام چل رہا ہے ابھی تک. تو ابھی اس کے اوپر مزید دیکھیں کیا کارروائی ہوتی ہے توشہ کیس کی. تو ابھی فی الحال جو کارروائی ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. سروس میں جو وقاص صاحب ہیں ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوئی ہے, اور جو وقاص صاحب جو وہ پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہیں, وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پائے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انصاف پر مبنی ہوگا, اور ہمیں اپنی جوڈیشری پہ اعتبار رکھنا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے ہمیں کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قانون کے مطابق ہوں گے, اور اللہ کرے ایسا ہی ہو قانون کے مطابق ہو. تو برحال دیکھتے ہیں پھر اس کیس کی سماعت کا کیا احوال, پھر ہم ڈسکس کریں گے. مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.